बिहार में महागठबंधन विधायक दल की बैठक से अंदर से खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार आरजेडी ने साफ किया, तेजस्वी ही सीएम का चेहरा, सीएम पर सीट बंटवारे पर सहमति, समय पर सीएम सीट बंटवारे पर सहमति। आरजेडी ने सहयोगियों को उचित सम्मान देने की भी बात कही है। महागठबंधन की बैठक के बाद तेजस्वी यादव का बयान, कहा विधानसभा में उठाएंगे युवा, महिला, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे, छात्रों की आवाज भी बुलंद करेंगे। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के सीएम को लेकर दिए बयान पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया, कहा कौन होगा महागठबंधन का नेता और सीएम, ये बिहार की जनता करेगी तय। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार का तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तेजस्वी, बोले बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने साधा नीतीश सरकार पर निशाना, कहा बिहार में अपराधियों की बहार, बोले बिहार को बना दिया गया अपराधियों का गढ़। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा जो लालटेन से ऊपर नहीं उठ पाए, आज वो पूरे राज्य को फ्री बिजली देने का कर रहे हैं दावा, जनता सब देख रही है। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का बयान आया सामने, कहा बिहार में हम बढ़ाना चाहते हैं युवा कौशल विकास, बोले आज बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गोपालगंज पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा हमारे बिहार आने से कुछ लोगों को दिक्कत, बोले हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं बल्कि हिंदू विचारक हैं, देश के हिंदुओं को करने जा रहे हैं एकजुट। हाजीपुर में बाबा बागेश्वर की कथा रद्द किए जाने के सवाल को तेजस्वी यादव ने किया नजरअंदाज, कहा उन्हें नहीं है कोई जानकारी, पुलिस ने सुरक्षा कारणों से रद्द की है बाबा बागेश्वर की कथा कार्यक्रम। सुपौल में संघ प्रमुख का मिथिला की परंपरा के मुताबिक हुआ स्वागत, भागवत ने की बिहार के लोगों के समर्पण की सराहना, कहा भारत कर सकता है विश्व का मार्गदर्शन। संघ प्रमुख मोहन भागवत के 5 दिवसीय बिहार प्रवास का आज तीसरा दिन है। आज और कल मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, 9 मार्च को नागपुर के लिए करेंगे प्रस्थान। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी साधा तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा क्रिकेट खेलने से ज्यादा खिलाड़ियों को पानी पिलाते रहे हैं तेजस्वी, पढ़ाई पूरी कर नहीं पाए और अब कर रहे हैं आंकड़ों की बात। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के बयान पर उठाए हैं सवाल, पूछा कि क्या सिर्फ तेजस्वी यादव हैं युवा, कहा जवान होते हुए भी खटारा से कम नहीं है तेजस्वी। बिहार के हाजीपुर पहुंचे तेजस्वी यादव ने अपने खिलाफ प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के ऐलान पर दिया बयान, कहा लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का है अधिकार। युवा चेतना अध्यक्ष रोहित सिंह ने आरजेडी पर साधा निशाना, आरजेडी को नाम दिया P3, बोले इसका मतलब है पिता, पत्नी और पुत्र। लालू यादव को परिवार के अलावा किसी की फिक्र नहीं है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन, सुबह करीब 10 बजे विपक्ष कई मुद्दों पर कर सकता है धरना प्रदर्शन, सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली कार्यवाही में भी हंगामे के आसार। पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर होंगे रवाना, सूरत में लाभार्थी बुजुर्गों को बांटेंगे किट, सूरत में एक सभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 8 मार्च को नवसारी में विश्व महिला दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल, लखपति दीदी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। सूत्रों के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के भाग लेने की उम्मीद। पीएम मोदी दादरा नगर हवेली और दमन दीव को भी देंगे सौगात, 2500 करोड़ से ज्यादा की कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत और शिलान्यास, नमो अस्पताल का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई में कोस्टल साइकिल रैली को दिखाएंगे हरी झंडी, सीआईएसएफ के 65वें स्थापना दिवस पर होगी रवाना, 6553 किलोमीटर की दूरी होगी तय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी आज से 2 दिन का गुजरात दौरा है, अहमदाबाद का दौरा करेंगे राहुल, वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की तैयारी, पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी। राज्य में 64 साल बाद 8 और 9 अप्रैल को हो रहा है कांग्रेस का अधिवेशन। मुंबई में राहुल गांधी ने चमड़ा उद्योग के श्रमिकों से मुलाकात की, धारावी में कामगारों की समस्याओं और चुनौतियों को जाना, कारीगरों ने सोनिया, राहुल, प्रियंका के लिए दिया विशेष बाग वैलेट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, कहा आज बिलासपुर के लोगों को भी मिलता है पद्मश्री सम्मान, सही मायने में पीएम मोदी के समय स्थापित हुआ है लोकतंत्र। कांग्रेस नेता उदित राज ने जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार किया, कहा कांग्रेस नहीं होती तो ना मोदी जी होते और ना ही नड्डा जी। बिलासपुर में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आज कांग्रेस ना राष्ट्रीय पार्टी है और ना ही वैचारिक पार्टी।
हिंदू सेना ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा लेटर, औरंगजेब को क्रूर शासक घोषित करने की यहां मांग उठाई। औरंगजेब को लेकर हुए विवाद के बाद दिल्ली में शरारती तत्वों की करतूत, अकबर रोड के साइन बोर्ड पर पोती काले। औरंगजेब की तारीफ कर बढ़ी एसपी विधायक अबू आजमी की मुश्किलें, महाराष्ट्र पुलिस पूछताछ के लिए 1-2 दिन में कर सकती है तलब। अबू आजमी ने औरंगजेब पर दिए अपने बयान को फिर बताया सही, कहा सांच को आंच क्या। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक राम कदम का बड़ा दावा, कहा नहीं सहेंगे संभाजी महाराज का अपमान। शिवाजी को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज, कहा उनकी विचारधारा वालों ने ही शिवाजी को शूद्र बताया। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, कहा विधानसभा से अबू आजमी को स्थायी रूप से किया जाए निलंबित। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, अकबर महान नहीं बलात्कारी था, बोले औरंगजेब था हिंदुओं का हत्यारा। अबू आजमी के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया सामने आई, कहा इतिहास जानता है कि औरंगजेब था एक क्रूर शासक। अबू आजमी के बयान पर अपर्णा यादव ने जाहिर की नाराजगी, बोली औरंगजेब जैसा क्रूर शासक हो सकता है उनके लिए खुदा। अबू आजमी के बयान को लेकर संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा अखिलेश यादव में घुस गया है औरंगजेब और बाबर का जिन्न। औरंगजेब को लेकर जारी विवाद में फारूक अब्दुल्ला की एंट्री, कहा कुछ लोग मुगलों के इतिहास को मिटाना चाहते हैं लेकिन नहीं होंगे कामयाब। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर भी औरंगजेब की तारीफ वाले बयान पर कायम है, कहा जो औरंगजेब पर बोलना था वो बोल चुका, कहा कोई भी करे दावे लेकिन नहीं बदलेगा औरंगाबाद का नाम। मराठी भाषा पर अपनी टिप्पणी को लेकर बोले आरएसएस नेता भैयाजी जोशी, कहा बयान को गलत तरीके से किया गया पेश। भैयाजी जोशी के बयान पर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड की प्रतिक्रिया, बोले उन्होंने किया हमारी मां का अपमान। उद्धव ठाकरे ने भी साधा भैयाजी जोशी के बयान पर निशाना, कहा ऐसे बयान के लिए भैयाजी जोशी के खिलाफ दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का मामला। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने भी उठाया भैयाजी जोशी के बयान पर सवाल, पूछा क्या महाराष्ट्र में बीजेपी है उनके बयान से सहमत। भैयाजी जोशी के बयान का डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया बचाव, कहा उन्होंने दे दी है बयान पर सफाई। सनातन विरोध पर तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को राहत देने का महाराष्ट्र सरकार ने विरोध किया है। पीओके को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा कि पीओके वापस लाने से किसी ने नहीं रोका है, सवाल यह है कि करगिल युद्ध के बाद क्यों नहीं लिया गया एक्शन। रमजान को देखते हुए दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, डीसीपी ईस्ट ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ कल्याणपुर इलाके में निकाला फ्लैग मार्च। संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान, कहा कि अगर मुस्लिमों को रंग पड़ने से धर्म भ्रष्ट होने का खतरा तो होली पर ना निकलें घर से बाहर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर काशी विश्वनाथ मंदिर में महिलाओं के लिए की गई खास व्यवस्था, गेट नंबर 4B से महिलाओं को कराया गया दर्शन। आज बरसाना में खेली जाएगी ब्रज की विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली, लट्ठमार होली का कल 8 मार्च को होगा आयोजन। मथुरा में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए विशेष QR स्कैन कोड, स्कैन कर दर्शनीय स्थल पार्किंग तक पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली में शामिल होने के लिए सीएम योगी आज आएंगे मथुरा, बरसाना में रंगोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यूपी के सीएम योगी का आज आगरा दौरा, 494 करोड़ रुपए के 96 प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश का निशाना, कहा जीएसटी कितना मिल रहा है ये तो बताएं, पहले ठग से किया एमओयू, अब नामजद की सदन में तारीफ की। बीजेपी प्रवक्ता ने सीएम योगी के बयान का किया बचाव, कहा कुंभ के आर्थिक फलक के आधार पर दिया था बयान, किसी आर्थिक आधार पर न देखा जाए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी सरकारों की बातें बहुत बड़ी लेकिन जमीन पर नहीं हो रहेगा। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी साधा यूपी सरकार पर निशाना, मुरादाबाद 14 साल की दलित बच्ची के साथ हुई हैवानियत का मुद्दा उठाया। मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर क्रिकेटर शमी के भाई मोहम्मद जैद ने जाहिर की नाराजगी, कहा मौलाना के इस्लामिक किताबें पढ़ने की है मौलाना को जरूरत। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के मोहम्मद शमी पर दिए बयान पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने जाहिर की नाराजगी, कहा बयान देकर किया मौलाना ने पाप।
यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी मौलाना शहाबुद्दीन पर साधा है निशाना। कहा, मौलानाओं को पसंद नहीं कि कोई देश के लिए खेले। आज से हरियाणा का बजट सत्र 13 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट सीएम नायब सैनी से अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट करेंगे पेश। हरियाणा सरकार के बजट को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का तंज। कहा, भाजपा का नारा ना रोजगार, न काम, न तरक्की, न उद्योग धंधों का लो नाम, बस 5 किलो अनाज लो और विकास को विश्राम। हरियाणा में 5 महीने बाद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, विधायक दल ने प्रस्ताव किया है पारित, पार्टी आलाकमान को दिया है नेता प्रतिपक्ष चुनने का अधिकार। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने साधा निशाना। कहा, नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में हो रहा है झगड़ा। झारखंड में बाबूलाल मरांडी चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप। कहा, केजरीवाल बनना चाहते हैं पंजाब के सीएम, लेकिन राज्य की जनता नहीं बनने देगी सीएम। दिल्ली के त्रिनगर से बीजेपी विधायक तिलक राम गुप्ता का बड़ा बयान। इलाके में रेहड़ी लगाने वालों को दिखाना होगा वोटर कार्ड। बैतूल के कोयला खदान में हादसे के करीब 3 घंटे बाद फंसे लोगों तक पहुंच पाई रेस्क्यू टीम। तेलंगाना की टनल में अभी भी फंसे हुए 8 लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन भी लोगों की तलाश जारी है। आज तेलंगाना की सुरंग में जाएगा खोजी कुत्तों का विशेष दल। मलबे के अंदर दबे लोगों की करेंगे पहचान। पेगासस जासूसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट की बनाई समिति ने 2022 में सौंपी थी रिपोर्ट। संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत याचिका। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का वेरिफिकेशन अभियान। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में हुई जांच। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग से गैंगरेप का आरोप। 4 आरोपियों में से 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के बड़े शादी समारोह में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। गिरफ्तार 4 आरोपियों में से 1 नाबालिग भी शामिल। एमपी के बैतूल में एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों पर लाखों के गबन का आरोप। ग्राहकों का दावा, आईपीएल और सट्टा में इस्तेमाल किया गया उनके खाते का पैसा। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने निकाला सटोरियों का जुलूस। 48 लाख कैश के साथ पकड़े गए थे 41 सटोरिये। ओडिशा के पारादीप फिशिंग हार्बर में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। 12 से ज्यादा नाव जलकर खाक हुई। हरियाणा के रेवाड़ी में बावल इंडस्ट्रियल इलाके के कारखाने में लगी भीषण आग बुझाने के लिए राजस्थान से बुलाई गई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। नवी मुंबई में स्कॉर्पियो कार जलकर हुई राख। सायन पनवेल हाईवे के पास घटना। गुजरात के कच्छ इलाके में दिखा आग का कहर।